जिंदगी में कामयाबी लकीरों से नहीं माथे के पसीने से मिलती है। लगातार मेहनत करते रहो, क्या पता ऊपर वाला कब बोल देता थास्तु। अगर आप यूपीपीसीएस 2026 के लिए सीरियस हैं तो ये 10 बातें आपकी तैयारी की दिशा ही बदल देंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा, जहां बात होती है फैक्ट्स की, फाउंडेशन की और फोकस की। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के उन 10 फैक्ट्स की, जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि पढ़ना काफी नहीं, सही पढ़ना जरूरी है। फैक्ट नंबर 10, सिलेबस नहीं सिस्टम समझो। यूपीपीसीएस का सिलेबस सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक लॉजिक है। हर टॉपिक दूसरे से जुड़ा है, चाहे वो हिस्ट्री हो या एनवायरनमेंट। अगर आप सिलेबस को टॉपिक लिंक मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो एक ही बार में 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय पॉलिटी और करंट अफेयर्स से लिंक बनाइए। यही स्मार्ट स्टडी है। फैक्ट नंबर 9, 20 साल के PYQ इक्वल्स असली गुरु। पिछले 20 साल के PYQs को अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो आप समझ जाएंगे कि यूपीपीसीएस कैसे सोचता है। ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, सिर्फ शब्द बदलते हैं। एक बात याद रखें, यूपीपीसीएस में 90% सवाल या तो दोहराए जाते हैं या उन्हीं के आसपास घूमते हैं। इसलिए हर PYQ का एनालिसिस कीजिए, सिर्फ आंसर नहीं, लॉजिक बिहाइंड क्वेश्चन समझिए। फैक्ट नंबर 8, प्रीलिम्स की तैयारी 12 महीने की नहीं 12 रिविजन की है। कई एस्पिरेंट्स साल भर पढ़ते हैं पर रिविजन नहीं करते। याद रखिए, 1 रीडिंग गिव्स इंफॉर्मेशन, मल्टीपल रिविजन्स गिव सिलेक्शन। हर महीने एक रिविजन साइकिल बनाए। फॉर एग्जाम्पल, वीक 1 to 4 न्यू स्टडी, वीक 5 फुल रिविजन, वीक 6 ओनली टेस्ट प्रैक्टिस। फैक्ट नंबर 7, स्टैटिक जोड़ करंट अफेयर्स इक्वल्स 360 डिग्रीज अप्रोच। यूपीपीसीएस की खासियत है कि वो स्टैटिक नॉलेज को करंट से जोड़ देता है। जैसे सवाल आता है बायोस्फीयर रिजर्व पर उसमें 2024 की कोई न्यूज घुसा दी जाएगी। इसलिए करंट अफेयर्स सिर्फ अखबार पढ़ना नहीं है बल्कि स्टैटिक टॉपिक्स के साथ जोड़ना है। फैक्ट नंबर 6, पॉलिटी और जियोग्राफी बैकबोन सब्जेक्ट्स हैं। हर साल जीएस पेपर 1 में सबसे ज्यादा सवाल पॉलिटी और जियोग्राफी से आते हैं। इसलिए इन दोनों को एनसीईआरटी जोड़ स्टैंडर्ड बुक जोड़ PYQ मिक्स से बार बार पढ़िए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी जोड़ एटलस प्रैक्टिस अनिवार्य है। फैक्ट नंबर 5, टेस्ट सीरीज का मतलब परीक्षा नहीं सीखना है। कई लोग सिर्फ स्कोर देखने के लिए टेस्ट देते हैं, गलत। टेस्ट सीरीज का असली मतलब है एरर फाइंडिंग मैकेनिज्म। हर गलत क्वेश्चन पर 10 मिनट दीजिए, क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट क्या था और फ्यूचर में कैसे अवॉइड करें। यही ग्रोथ माइंडसेट आपको बाकियों से अलग करेगा। फैक्ट नंबर 4, नोट्स छोटे नहीं शार्प बनाओ। नोट्स ऐसे बनाए जो एक पेज में पूरा चैप्टर याद दिला दें। एक कॉन्सेप्ट को कीवर्ड्स में कंप्रेस कीजिए, माइंड मैप्स बनाएं और विजुअल मेमोरी पर काम कीजिए। याद रखिए, यूपीपीसीएस स्मार्टनेस को रिवॉर्ड करता है, साइज को नहीं। फैक्ट नंबर 3, CSAT को हल्के में मत लो। CSAT क्वालिफाइंग है लेकिन वही कई एस्पिरेंट्स की कट ऑफ कार्ड देता है। हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे CSAT प्रैक्टिस दीजिए। रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन और मैथ्स तीनों को बैलेंस में रखिए। फैक्ट नंबर 2, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। यूपीपीसीएस मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप रोज 5 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो वो 12 घंटे के बिखरे शेड्यूल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। डेली रूटीन को मेजरेबल बनाए, आज क्या पढ़ा से ज्यादा कल क्या रिवाइज हुआ पर फोकस करें। फैक्ट नंबर 1, माइंडसेट ही सब कुछ है। हर एस्पिरेंट वही किताबें पढ़ता है, वही सिलेबस देखता है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक सही माइंडसेट कहता है मुझे पता है क्या नहीं आता और उसे सुधारना है। याद रखिए, सक्सेस इजंट अबाउट फिनिशिंग द सिलेबस, इट्स अबाउट मास्टरिंग योर प्रिपरेशन साइकोलॉजी। बोनस एडवाइस, फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, अगर आप सच में यूपीपीसीएस 2026 को क्लियर करना चाहते हैं तो इन 10 बातों को सिर्फ सुनिए मत, जीना शुरू कीजिए। और खास बात, पिछले 20 साल के PYQs को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो ही असली डायरेक्शन देंगे और एक दिन जब रिजल्ट आएगा आप कहेंगे यही वो बात थी जिसने सब बदल दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ और जुड़े रहिए गीतानंदन एकेडमी के साथ, जहां हर वीडियो आपकी सफलता की एक नई सीढ़ी है।